धरती पर जब जब सबसे बड़े जीव का नाम लिया जाता है, दिमाग में सबसे पहले डायनासोर की तस्वीर उभर आती है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, धरती का सबसे बड़ा डायनासोर अर्जेंटिनोसॉरस भी उस महासागरीय दैत्य के आगे छोटा पड़ जाता है, जो आज भी हमारे प्लैनेट पर जिंदा है। जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अर्जेंटिनोसॉरस की लंबाई 30 से 35 मीटर तक और वजन करीब 70 टन हुआ करता था। लेकिन ब्लू व्हेल का औसत वजन ही 100 से 150 टन होता है और कुछ रिकॉर्ड्स में तो ये 190 से 210 टन तक पहुंच जाता है। यानी पानी का ये डेमन जमीन पर राज करने वाले किसी भी डायनासोर से कहीं ज्यादा भारी है। या फिर यूं कहें कि 3 अर्जेंटिनोसॉरस को अगर लाइन में खड़ा किया जाए, ये तब भी व्हेल जितने नहीं होंगे। व्हेल एक बार में हजारों लीटर पानी बाहर निकालती है और इसका दिल एक बड़े घोड़े के बराबर होता है। जब ये आवाज निकालती है तो 800 किलोमीटर दूर तक उसकी गूंज सुनाई देती है। सवाल ये है कि ये धरती का सबसे बड़ा जीव कैसे बना? मगर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये जीव कभी धरती पर चलने वाला एक छोटा सा जीव हुआ करता था, मगर फिर ये समुद्र में तैरने लगा और बन गया इतना विशाल। पर कैसे? चलिए डिटेल्स में जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत तो लाखों साल पहले हो चुकी थी। ये वही दौर था जब धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। डायनासोर भी अलग अलग टाइप के थे। इन्हीं में से एक टाइप था अर्जेंटिनोसॉरस का। अर्जेंटिनोसॉरस यानी इतिहास का सबसे बड़ा जमीन पर चलने वाला जीव। ये कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई 30 से 35 मीटर और वजन लगभग 70 टन था। यानी एक ट्रक को फुली लोड किया जाए तब जाकर इतना वजन होता है। और जैसा कि हमने अभी बताया, 3 अर्जेंटिनोसॉरस का कुल वजन 210 टन होगा, मगर ब्लू व्हेल का अधिकतम वजन 215 टन के बराबर होता है। ब्लू व्हेल का साइज और वजन ही इसकी खासियत नहीं है, बल्कि ये इतनी विशाल है कि इसके सामने एयरबस A320 जैसा हवाई जहाज भी छोटा दिखाई देता है। इनफैक्ट इसकी जीभ का वजन धरती पर फिलहाल के सबसे बड़े जमीनी जीव यानी अफ्रीकी हाथी के बराबर होता है। इसकी जीभ 3 टन की और इसका दिल टेस्ला की एक कार के बराबर होता है। आप खुद सोच कर देखिए, जिस जीव का दिल इतना बड़ा हो वो सच में कैसा लगता होगा। सवाल ये उठता है कि जब लगातार इवोल्यूशन में जीव छोटे होते जा रहे हैं तो ब्लू व्हेल इतनी बड़ी कैसे बन गई? और जब ये धरती पर रहने वाला एक छोटा सा जीव थी तो ये समुद्र में कैसे पहुंची? कैसे इसने समुद्र को अडॉप्ट कर लिया? क्या यही इसके बड़े होने का कारण है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा वैज्ञानिक राज छुपा हुआ है जिसके बारे में हम नहीं जानते? इसे समझने के लिए थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच को अपनाना होगा। ब्लू व्हेल के बारे में वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये जीव इतना विशाल कैसे है। स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को लगता था कि पानी में वजन हल्का लगता है, शायद इसीलिए ब्लू व्हेल का साइज इतना बड़ा हो गया। हालांकि ये बात सही है, मगर ये पूरा सच नहीं है। ये कहानी का केवल 20% हिस्सा है। इसके इतने बड़े होने का असली कारण है इसका फूड। जी हाँ, इसका फूड नहीं, बल्कि या फिर ये कहें कि इसके खाने का तरीका वो रीजन है। ये इसे इतना अनोखा बना देता है कि आज इसका साइज इतना विशाल है। इसके फूड के स्टाइल की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसकी लंबाई की। ब्लू व्हेल धरती का सबसे बड़ा जीव तो है, मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये दुनिया का सबसे लंबा जीव नहीं है। दरअसल समुद्र में एक और जीव है जो लंबाई में ब्लू व्हेल से भी आगे है, और उसका नाम है बूटलेस वॉर्म। अगर बूटलेस वॉर्म की बात की जाए तो ये 55 मीटर तक लंबा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये इतना लंबा है तो उसका वजन भी बहुत ज्यादा होगा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भले ही दुनिया का सबसे लंबा जीव है, मगर इसका वजन बहुत कम है। इसीलिए ब्लू व्हेल को सबसे बड़े जीव का खिताब दिया गया है, वो भी वजन के हिसाब से। ब्लू व्हेल का औसत वजन 150 टन और अधिकतम 200 से 215 टन तक जा सकता है। इसकी लंबाई लगभग 30 मीटर होती है। हालांकि इसके दिल का वजन एक कार के जितना होता है, मगर ये 1 मिनट में केवल 5 से 6 बार ही धड़कता है। लेकिन वो धड़कन भी समुद्र में दूर दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि हर धड़कन में ये लगभग 500 लीटर खून को पंप करती है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ब्लू व्हेल की धमनियां इतनी चौड़ी होती हैं कि उनमें एक ह्यूमन चाइल्ड ना केवल घुस सकता है बल्कि मूव भी कर सकता है। इसकी बॉडी जितनी खतरनाक है, इसकी आवाज भी उतनी ही ज्यादा है।
जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी आवाज की तीव्रता 150 से 180 डेसिबल होती है। ये आवाज 800 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। यानी अगर एक ब्लू व्हेल दिल्ली में है तो उसकी आवाज मुंबई तक सुनाई दे सकती है। अगर ब्लू व्हेल की बात की जाए तो अपनी इस आवाज का इस्तेमाल वो दूसरी ब्लू व्हेल से कम्युनिकेट करने, समुद्र में रास्ता ढूंढने और माइग्रेशन के दौरान अपनी लोकेशन जानने के लिए करती है। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ब्लू व्हेल कोई मछली नहीं है बल्कि एक मरीन मैमल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अंडे नहीं देती बल्कि बच्चों को जन्म देती है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि जब एक ब्लू व्हेल का बच्चा पैदा होता है तो वो कई जानवरों से बड़ा होता है। इस बच्चे का वजन 2.8 से 3 टन और लंबाई 7 से 8 मीटर होती है। इसके बाद में शुरू होती है इसकी बढ़त। ये बच्चा हर दिन लगभग 90 किलो वजन बढ़ाता है और 400 लीटर दूध पीता है। अगर ब्लू व्हेल के दूध की बात की जाए तो ये दुनिया के सभी जानवरों में सबसे गाढ़ा दूध होता है। इतना गाढ़ा कि देखने में ये किसी पेस्ट की तरह लगता है। साथ ही इसमें फैट की मात्रा गाय के दूध से 10 गुना ज्यादा होती है। तभी तो ब्लू व्हेल का बच्चा कुछ महीनों में ही विशाल हो जाता है। अगर ब्लू व्हेल की बात की जाए तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता। ये पूरी दुनिया के महासागरों में घूमती रहती है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक ब्लू व्हेल जहां गर्मियों में आर्कटिक और एंटार्क्टिक जैसे ठंडे इलाकों में चली जाती है तो वहीं सर्दियों में इक्वेटर और ट्रॉपिकल इलाकों में। यही वजह है कि हर साल ब्लू व्हेल हजारों किलोमीटर का सफर करती है। इतनी लंबी यात्रा और इतना बड़ा शरीर, तो ढेर सारा खाना तो इनको चाहिए ही। ये खाना भी बहुत ज्यादा खाती है। लेकिन अब बात करते हैं इसके खाने के तरीके की, जिसने इसे इतना विशालकाय बना दिया है। ब्लू व्हेल के फूड की बात की जाए तो ये ईल के जैसा दिखने वाले क्रिल नाम के एक छोटे जीव को खाती है। दरअसल जब ब्लू व्हेल खाना खाती है तो सबसे पहले वो अपने विशाल जबड़े खोलती है और उनमें 200 टन पानी भर लेती है। ऐसे ही करके व्हेल एक दिन में 4 टन खाना खा लेती है। हालांकि व्हेल के खाने की स्पीड धीमी होती है, मगर एक बार में भारी मात्रा में खाना खा लेती है। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ब्लू व्हेल केवल वही चीज खा सकती है जो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, यानी जो भागने या विरोध करने की कोशिश ना करे। यही वजह है कि इसका शिकार हमेशा छोटे मोटे क्रिल ही बनते हैं। ये इतना छोटा खाना खाकर इतनी बड़ी हो गई है, मगर सवाल ये है कि आखिर कैसे? वैज्ञानिक पहले सोचते थे कि ब्लू व्हेल की विशालता का कारण सिर्फ पानी है, मगर नई रिसर्च से सामने आया है कि इसके इतने बड़े होने के पीछे का रीजन सिर्फ पानी नहीं बल्कि इसकी फिल्टर फीडिंग तकनीक है। क्योंकि ऐसा करके ये बहुत कम एनर्जी खर्च करती है और ढेर सारा खाना खा लेती है। अगर धरती पर पाए जाने वाले जीवों से इसे कंपेयर किया जाए तो गाय दिन भर घास चरती है, जिससे उसे एनर्जी मिलती है। ब्लू व्हेल समुद्र के पानी को छानकर भारी मात्रा में खाना खा लेती है और यही इसकी विशालता का सबसे बड़ा राज है। अगर ब्लू व्हेल की बात की जाए तो लगभग 3 करोड़ साल पहले व्हेल का विकास शुरू हुआ था और 30 लाख साल पहले जब इनका इवोल्यूशन आगे बढ़ा तो समुद्र ठंडे हो गए। समुद्र जम चुके थे, जिससे समुद्री जीवन पूरी तरह से बदल गया। ब्लू व्हेल को खाने और पसंद की जगहों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, मगर इसके लिए चाहिए था एक बड़ा शरीर, ज्यादा ताकत और स्टेमिना। क्योंकि बड़े शरीर के बहुत सारे फायदे थे, जैसे कि ज्यादा खाना स्टोर कर सकती थी, लंबी दूरी तय कर सकती थी और शिकारी से डर भी कम था। इसी तरह लाखों साल तक इवोल्यूशन का ये दौर चला और लाखों साल में इसने खुद को और भी ज्यादा विशाल बना लिया। जबकि आप जानकर हैरान होंगे कि ये पहले और भी बड़ी हुआ करती थी। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। असल में 100 साल पहले इसकी लंबाई 33 मीटर तक और वजन 240 टन तक हुआ करता था। लेकिन फिर आया दौर व्हेलिंग का। व्हेलिंग यानी व्हेल हंटिंग। असल में ये बात है 18वीं शताब्दी की, जब ब्लू व्हेल का शिकार शुरू हो गया था, मगर 20वीं सदी में ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी थी। विश्व स्तर पर तबाही का आलम बन गया था। लोग जगह जगह जाकर ब्लू व्हेल का शिकार किया करते थे। पता है क्यों? क्योंकि इससे उन्हें मीट एंड ऑयल मिलता था। लोग ब्लू व्हेल का शिकार इसकी मीट और इसके तेल के लिए किया करते थे। ब्लू व्हेल से निकलने वाले तेल से लैंप जलाने का काम किया जाता था। बैलन व्हेल्स की बात करें तो ये वो व्हेल्स हैं जिनके दांत नहीं होते, बल्कि उनके मुंह में बैलन प्लेट्स यानी झिल्ली जैसी संरचनाएं होती हैं। इन्हीं प्लेट्स की हेल्प से ये लिटिल क्रिएचर्स जैसे प्लवक, क्रिल और फिश को छानकर खाती हैं।
मगर इनकी ये स्पेशलिटी ही इनके लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि इनके लिए इनका शिकार किया जाने लगा। दरअसल इनके ब्लीन से कॉर्सेट बनते थे, जिससे हजारों ब्लू व्हेल मारी गईं। यकीन मानिए ये एक ऐसी स्थिति बन गई थी जब ब्लू व्हेल विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से दुनिया को समझ आ गया कि अब ब्लू व्हेल को बचाना जरूरी है। और फिर आया 1982, जब इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन यानी IWC बनाया गया। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने व्हेलिंग पर बैन का प्रस्ताव रखा और उसे वैश्विक स्तर पर लागू कर दिया गया। इस तरह ब्लू व्हेल की जान बची। अगर आज दुनिया में मौजूद ब्लू व्हेल की बात की जाए तो 20,000 से 25,000 के आसपास ही बची हुई हैं, जबकि 1926 में इनकी संख्या 1.5 लाख से ज्यादा हुआ करती थी। आज ये ज्यादातर एंटार्कटिक और नॉर्थ पैसिफिक में पाई जाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये बच पाएंगी, और अगर ये विलुप्त हो गईं तो क्या होगा? वैसे ब्लू व्हेल केवल एक टॉपिक नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, और सबसे बढ़कर धरती के संतुलन की एक उम्मीद है। इसलिए इस उम्मीद को बचाए रखना जरूरी है। तो ये थी कहानी ब्लू व्हेल की। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।